थ्रू। सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब होता है आर पार देखना। क्या होता है? आर पार देखना। आर पार देखना। आर पार देखना। दीवार के पार या उस पार देख सकता हूं। दीवार के पार देख सकता हूं। तो कैन का यूज करेंगे ना? तो यहां पर हो जाएगा आई कैन सी थ्रू। थ्रो नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, थ्रो वाले में तो THROW हो जाए, उस थ्रो का मतलब फेंकना। THROUGS, थ्रो। अब लिखा है कि दीवार के उस पार ना, तो हम बस इसको केवल लिखेंगे द वाल। क्या लिखेंगे? हाँ, द वाल। क्योंकि इसका मतलब ही होता है, सी थ्रू का मतलब उस पार देखना ना। हो जाएगा सी प्लस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम आउट। इसका मतलब होता है बाहर का रास्ता दिखाना। क्या होता है? बाहर का रास्ता। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा बाहर का रास्ता दिखाना। जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि क्या आप मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकते हो? फिर से आपका सत्ता शक्ति आ गया, यानी किसका यूज करेंगे? कैन। तो हम कैन यू लिख सकते हैं। कैन यू सी, उसके बाद आपको मी लगाना होगा, फिर आउट क्वेश्चन मार्क ना। अब सी आउट का मतलब होता है बाहर का रास्ता दिखाना, तो इसके लिए द वे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कैन यू सी मी आउट। हाँ, टाइप 3 है। सी ऑफ, आपका मतलब होता है विदा करना। विदा करना, वह अपने दोस्त को विदा किया। ठीक है ना? सही है ना? तो लिख लीजिए इसी को। वह अपनी, अपने लिख लिया, अपने दोस्त को विदा किया। तो क्या लिखेंगे? ही लिख दे। अब लड़का हो या लड़की, या तो किया है तो लड़का ही होगा। ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सा लिख देना जी। यस सर। सा ऑफ। क्या लिखेंगे? ऑफ। अपने दोस्त को तो हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड। शी बेटर इन, इसका मतलब होता है आकर्षित होना। आकर्षित होना मतलब कोई ऐसी अच्छी चीज होती है तो हम लोग अक्सर अट्रैक्ट होते हैं। उसका मतलब भी क्या होता है? अगर हम इसके जगह यूज करना चाहें सी बेटर इन के जगह, तो हम लोग अट्रैक्ट भी यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं तो फ्रेजल वर्ब में ही यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? आप उसके तरफ उसके तरफ क्यों आकर्षित
हुए है कि क्यों, क्योंकि इंग्लिश तो पहले बाहर कर दें, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, तो वाई लगा सकते हैं। वाई डिड यू, वाई डिड यू हो जाएगा शी बेटर इन। अब देखिए उसके तरफ, उसके तरफ तो इसका मतलब होता है टुवर्ड्स हिम। क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स का मतलब उसके, मतलब उसके तरफ होता है तो उसको टुवर्ड्स हिम लिखते हैं, टू वर्ड्स हिम, ये प्रीपोजिशन होता है। या अगर कभी कभी क्या होता है इस टुवर्ड्स की जगह इन का भी यूज कर सकते हैं, इन हिम ना, तो मतलब उसकी तरफ तब भी बन जाता है, तो टुवर्ड्स ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद अगर इच्छा है तो कभी इन भी लग सकता है। तो क्या हो जाएगा? वाई डिड यू सी बेटर इन टुवर्ड्स हिम, मतलब आप उसके तरफ आकर्षित क्यों हुए, ऐसा क्या उसने बोल दिया या क्या कैसा है वो कि मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है। शी फॉर, इसका मतलब होता है के लिए तलाशना, के लिए तलाशना। ना लड़के बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उसके लिए क्या तलाशते हैं? अरे शादी, ये हमेशा उम्मीद रखते हैं कि नहीं लड़के के लिए नौकरी अच्छी से, गजब हो तो भाई तुरंत शादी में भिड़क गए जाकर। वह रहने के लिए घर तलाश रहा है, वह रहने के लिए घर तलाश रहा है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? अच्छा देखिए यहाँ पे ही है, लास्ट वाला वर्ब ये है ना, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लास्ट वाला वर्ब हमेशा ढूंढते हैं। रहा रही है तो इज एम आर होगा, तो ही है तो ही के साथ क्या लगाते हैं? इज। अब हम क्या रहे, तलाशना को सीइंग लिखना पड़ेगा, तब बोलिए सीइंग फॉर, मतलब यहाँ पे लिविंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लिविंग नहीं, फॉर है ना, फॉर है ना, तो फॉर के बाद आईएनजी। ठीक है ना। जब भी प्रीपोजिशन कोई आता है टू को छोड़कर तो वो आईएनजी के फॉर्म होता है। ही इज सेइंग फॉर लिविंग होम। सी प्लस मतलब ऑब्जेक्ट बैक, मतलब इसकी हिंदी होती है छुटकारा पाना। मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। आई वांट टू सी, इसके बीच में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बैक। आई वांट टू सी यू बैक। सेवेंथ वाला है सी अप, देखना, कामयाब देखना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि मैं आपको कामयाब होते देखना चाहता हूं, है कि मैं तुम्हें कामयाब, कामयाब देखना चाहता हूं। तो लिखेंगे आई वांट। क्या लिखेंगे? I want. प्रेजेंट इंडिफिनिट तो आई वांट हो जाएगा। उसके बाद आप टू लगा लीजिएगा। सी अप, सी अप। अब मतलब किसको? तुम्हें, तो यहाँ पे यू लगा लीजिए। ठीक है ना। आई वांट टू सी अप यू। सी डाउन, सी डाउन का मतलब होता है कमजोर समझना। पहला सेंटेंस हो जाएगा कि तुम मुझे कमजोर मत समझो, तुम मुझे कमजोर मत समझो। अच्छा ये वाला इंपरेटिव होता है, तो यहाँ इसमें यू जो लिखा है उसकी इंग्लिश नहीं लिखते। इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा है ना? तो मुझे कमजोर मत समझो, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? इसमें यू नहीं लिखते इंपरेटिव वाले में, ये छुपा होता है। तो डोंट
सी डाउन मी। क्या लिखेंगे? डोंट सी डाउन मी। डोंट सी डाउन मी। आ गया? डाउन के अच्छा यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है अकेला ही, मतलब ये सी डाउन साथ में आता है। डोंट सी डाउन मी। अब इसमें यू जो है वो क्या है? छुपा रहेगा। नवा हो जाएगा सी अगेंस्ट। सी अगेंस्ट ना, मतलब कोई चीज में हम दो पहलू देखते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। कोई भी चीज होती है हम निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब अगर हम कोई कोचिंग या कोई किताब, मान लीजिए नॉर्मली अगर हम किताब खरीदते हैं तो एक मन में दो बातें आती है, यार किताब अच्छी होगी कि खराब होगी। कोचिंग में आते हैं तो ऐसे सही पढ़ा रहे होंगे कि नहीं, तो दो पहलू कोई भी चीज में हम देखते हैं। पहलू देखना, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल से कुछ लोग कहते हैं कि लड़के बिगड़ जाते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं मोबाइल से ही कुछ लोग आईएएस बन जाते हैं। बस उसमें ढूंढना आपको है। तो हम कह सकते हैं आपने मोबाइल का दूसरा पहलू नहीं देखा। नहीं देखा तो इसका मतलब हो जाएगा कि यू हो जाएगा, यू सी का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड नॉट लगाना पड़ेगा ना, पास्ट इंडिफिनिट तो डिड नॉट ना, तो डिड नॉट सी अगेंस्ट द मोबाइल, या मोबाइल केवल। समझ में आ रहा है सबको? यू डिड नॉट सी अगेंस्ट मोबाइल, मतलब आपने मोबाइल का दूसरा पहलू नहीं देखा। ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब होता है को देख कर। को देख कर, ये वाला जो सेंटेंस है आपको जब 11th में आएंगे तो इसका सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिसिपल होता है इसलिए इसको यूज किया जाता है। जैसे उसने शेर को देखकर भाग गया, वह शेर को देखकर भाग गया। तो हम क्या लिखेंगे? ही। अब भाग गया तो सा नहीं लिखेंगे, लास्ट वाला वर्ब क्या है? भाग गया तो रैन अवे। क्या लिखेंगे? हाँ, रैन अवे। अब उसके बाद सीइंग लगाना पड़ेगा, तो आराम से इसको लगा दीजिए, ठीक है ना? सीइंग, क्या देखकर भागा? शेर। तो लायन लिख दें या द लायन। इसको पहले भी लिख सकते हैं, सीइंग द लायन कॉमा ही रैन अवे। इसको अगर हम यूज करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं पार्टिसिपल। जो पहले में यूज करते हैं तो पार्टिसिपल होता है। सीइंग द लायन, इसका मतलब हो जाएगा शेर को देखकर क्या हुआ? ही रैन अवे, वो भाग गया। तो लिखेंगे ही रैन अवे। ये 11th का टॉपिक है।